अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक मौलाना तारिक जमील के बेटे की तदफीन हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पे मेरा व्लॉग बनाने का मकसद है, इसके अंदर कुछ तजाद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया में नहीं दिखा रहा या फिर मीडिया के ऊपर नहीं आने दी जा रही। पहली बात तो ये है कि इस नौजवान का जिसकी खुदकशी का बताया जा रहा है, मौलाना तारिक जमील के बेटे का, तो उसकी जो खुदकशी हुई है इसके ऊपर उनका पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। अब पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिया गया, लेकिन यहाँ पे साथ दो और चीज़ें हैं। वो ये है कि मौलाना तारिक जमील के भाई का एक इंटरव्यू आया है और मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं उनका एक अपना वीडियो पैगाम आया है। अब ये दोनों जो मौत की वजह बता रहे हैं ना, दोनों के बयानात के अंदर बहुत बड़ा तजाद है। मैं आपको आगे चल के दोनों के बयानात जो हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा और उसके ऊपर अपनी जो मेरी जो तजिया बनता है वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरी आपसे एक होगी गुजारिश कि जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख चुके होंगे तो उसके बाद आपकी क्या राय है इस मामले में, आपने कमेंट ज़रूर करना है। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि जैसे ये हादसा होता है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अफवाह के तौर पर यह फैल जाता है कि ये हादसा खुद से नहीं पेश आया, खुदकशी का ये वाक़या नहीं है, बल्कि एक फायरिंग का वाक़या हुआ जिसके नतीजे के अंदर मौलाना तारिक जमील के बेटे की जो है वो मौत हो जाती है। लेकिन फिर बाद में जो है वो इस चीज़ को उस वक़्त इसके अंदर नया टर्न पैदा हुआ कि जब मौलाना तारिक जमील के बेटे ने अपना वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो क्लिप आपको सुनाएंगे कि जिसके अंदर मौलाना तारिक जमील के जो भाई साहब हैं वो क्या इंकशाफ कर रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन पहले आप मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील, उनकी आप जो है वो ये स्टेटमेंट सुन लें कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये फाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दी। जी नाज़रीन, आपने इनकी ये स्टेटमेंट सुनी जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मेरा भाई बचपन से ही डिप्रेशन का मरीज़ था और फिर क्या हुआ कि पिछले 6 महीनों से उसके डिप्रेशन के अंदर इजाफा हुआ, हम उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देते रहे और अब ये हुआ कि घर के अंदर जो घर के बाहर जो मुलाजिम थे, यानी कि जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उससे असला लेके इसने अपनी जान का खात्मा कर लिया, अपने आप को गोली मार दी, इट्स मीन की खुदकशी कर ली। ये मौलाना तारिक जमील के बेटे का बयान है। अब आपको सुनाते हैं मौलाना तारिक जमील के जो भाई हैं उनकी स्टेटमेंट, वो आप सुन लीजिए। आज साथ ही उससे गोली चली है। जिम में एक्सरसाइज करते हुए इकट्ठे बैठे थे, ये एक्सरसाइज करने गया तो शाहबराम ने कहा कि इसको अकेला न भेजें, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ। तो दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसके हाथ में पिस्टल चेक करने लग गया ना, तो मना भी किया मेरे बेटे ने कि ना कर, क्या कर रहा, कहता खाली है, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। वो उसमें एक गोली थी, नौकर ने भी कहा जी खाली था, मैंने तो खाली रखा था। वो एक गोली थी, बस वो ऐसे टिक टिक करके यूं करके चेक करता गया है, 1 2 3 4 5 से पता नहीं 8 वाला था 6 वाला था, मुझे तो ये भी नहीं। वो उसमें से एक गोली सीधी यहाँ चली और ये बिल्कुल हार्ट के ऊपर उसको लगी और रो रही थी। फिर आगे आपको पता है, इन बेचारों को तो पता नहीं था, मुझे पता होता या मैं यहाँ होता, हॉस्पिटल ले जाने ही ना देते। अब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आगे आपको पता है ऐसे गंदे गलीज कानून है हमारे। अल्लाह इन सबको हिदायत दे कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकलें और कोई इंसानों वाले कानून बने। उसी अंग्रेज़ के कानून है और आगे चलाने वाले भी बड़ी मुश्किलों से खैर डीपीओ साहब से जो कानूनी कार्रवाई थी वो पूरी की। डीपीओ साहब खुद तशरीफ़ लाए थे, एसएचओ भी बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने भी। तो अल्लाह का शुक्र है पोस्टमार्टम बच के, वरना तो ये जलालत ही है यार। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के भाई की भी स्टेटमेंट आपने सुन ली, दोनों स्टेटमेंट आपने सुन ली, दोनों के अंदर क्या कहा गया। अब आप देखें कि पहला जो उनका बेटा है वो ये कह रहा है
कि जो ये वाक़या हुआ ये खुदकुशी है, यानी कि असला लिया गया सिक्योरिटी गार्ड से और जाके अपने आप को शूट कर लिया गया। लेकिन जो दूसरी स्टोरी बताई जा रही है मौलाना तारिक जमील के भाई की जानिब से वो काफ़ी तशवीशनाक है। उसके अंदर वो ये कह रहे होते हैं कि ये कज़न सारे घर के अंदर 3-4 मौजूद होते हैं, जिनके अंदर मेरा बेटा, हमारा भांजा और ये जो फोत हुए हैं मौलाना तारिक जमील के साहबजादे, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। और वहाँ से वो जिम करने चले जाते हैं दूसरे कमरे के अंदर जहाँ पे इनका जिम के जो साजो सामान है वहाँ पे चले जाते हैं जिम करने। और ये मेरे बेटे को मेरा भांजा जो कहता है कि आप भी इनके साथ चले जाएं। फिर आगे चल के ये क्या कहते हैं कि वहाँ पर ये जिम करते करते पिस्टल के साथ खेलना शुरू हो गया। आप जिम वाले रूम के अंदर गए, अब ऐसा होता नहीं है कि जहाँ पे आपका जिम हो वहाँ पर ही आपका जो ये असला वगैरह वहाँ पे मौजूद हो। और कहते हैं कि वहाँ पे ये जिम करते करते असले के साथ खेलना शुरू हो गया। एक पिस्टल था 30 बोर का, उसे वो आगे पीछे करने लगा, जिसके ऊपर मेरे बेटे ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे गोली वगैरह चल जाएगी। तो उसने कहा नहीं जी इसके अंदर गोली कोई भी नहीं है। फिर वो यूं करके ट्रैगर दबाता है 1 2 3 4 5 6 या 8 नंबर के ऊपर जाके गोली चल जाती है। अब अगर ऐसे कोई ट्रैगर दबा रहा हो तो गोली सामने जाती है, इधर आके सीने के अंदर नहीं लगती है। पहला शख्स क्या कह रहा है इनका बेटा जो मौलाना तारिक जमील का है कि ये खुदकुशी थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि अचानक से वो गोली चल गई जो मेरे बेटे के सामने बैठे हुए थे, मेरे बेटे के सामने ये हादसा हुआ। और फिर ये मौसूफ ये कह रहे हैं कि अगर मैं मौजूद होता तो इस लाश को या फिर जो है वो जनाजे को हॉस्पिटल के अंदर कभी नहीं जाने देता। ये मैं खुद मौजूद नहीं था तो इस वजह से या फिर इन्हें समझ नहीं थी, इन्होंने उस लाश को हॉस्पिटल जो है वो भिजवा दिया। हॉस्पिटल भेजने के ऊपर इतना खौफ क्यों है आपको? और फिर ये शुक्र अदा कर रहे हैं कि शुक्र है जी डीपीओ साहब आए, एसएचओ साहब ने तावन किया और पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, वगरना जो हमारे कवानीन है और जो कुछ अस्पतालों में होता है वो इंतहाई गलीज है, वो इंतहाई बकवास है। यानी कि ये मौसूफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पोस्टमार्टम होते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जाके ये तजिया किया जाता है, पता चल सकता है कि असल मौत की वजह क्या थी। और यहाँ पे इतने गुस्से के अंदर है कि अगर मैं होता तो हॉस्पिटल के अंदर इस बॉडी को नहीं जाने देता। एक अच्छे पढ़े लिखे मुआशरे के फ़र्द हैं, एक वेल सेटल जो है वो फैमिली है, उसके ये फ़र्द कह रहे हैं कि मैंने इन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजना था। तो यहाँ पर बहुत से शकूक व शुबात जो वो पैदा होते हैं कि आप क्यों नहीं भेज रहे थे, एक हादसा हुआ है और यह हादसा रिपोर्ट होता है, और जब रिपोर्ट होता है तो इसका मुकम्मल एनालिसिस करने के लिए पोस्टमार्टम जरूरी होता है कि मौत की वजह क्या थी, और फिर उसके बाद ही कफन दफन के इंतजाम की इजाज़त होती है। लेकिन यहाँ पे मिली भुगत के साथ कैसे जो है वो डीपीओ वगैरह को जो है वो साथ में मिलवाया गया और फिर उनसे सिफारिश करवा के इस पोस्टमार्टम को रोका गया और यूँ उनकी तदफीन कर दी गई। अब बेसिक चीज़ जो मैं आपकी जिसके ऊपर आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि बेटा कह रहा है कि मौलाना तारिक साहब का जो बेटा है वो ये कह रहा है कि ये खुदकुशी थी। ये कह रहे हैं खुदकुशी नहीं थी बल्कि अचानक से वो गोली चल गई। एक तरफ कहा जा रहा है कि ज़िंदगी का खात्मा खुद से किया गया क्योंकि वो तंग आ गए थे इस लाइफ से, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये खुदकुशी जो है वो नहीं थी, बाई चांस वो असला चल गया और हॉस्पिटल भेजना बड़ी गलती थी, हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं भेजना चाह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जो मेरी राय थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी। अब आपका इसके ऊपर क्या एनालिसिस है? यहाँ पे कौन सी चीज़ है, वहां पे वो कौन सा डार्क स्पॉट है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि एक ही जो है वो घर के अफराद हैं, एक बयान कुछ दे रहा है दूसरा कुछ दे रहा है, और अभी तो इसके ऊपर मजीद जो है वो कोई डिबेट या कार्रवाई वगैरह तो हुई नहीं क्योंकि मामलात ही गोल हो गए हैं कि भाई जो है वो पोस्टमार्टम हमने करने नहीं दिया, उनकी कफन दफन का बंदोबस्त हो गया। तो इट्स मीन ये जो कुछ भी था चाहे हादसा था, अब ये मैं साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा कि उन्हें कत्ल ही किया गया, बहरकैफ कुछ भी हो, लेकिन आपके जो बयानात हैं, एक घर के अफराद के जो बयानात हैं उनके अंदर बहुत बड़ा तजाद, एक तरफ खुदकुशी, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है बाई चांस गोली चलना। बाई चांस तो आम घरों के अंदर भी चलती रहती है, ये वाकया तो हर जगह रिपोर्ट होते हैं, लेकिन ऐसे खुदकुशी का जो वो कह देना कि उसने जानबूझ के अपनी ज़िंदगी ली और दूसरी जानब बाई चांस जो वो गोली चल गई, इन दोनों बयानात के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में पूरी की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और जब तहकीकात होंगी तभी इस चीज़ का पता चल सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई तहकीकात नहीं। बड़े जो लोग होते हैं उनका असर रसूख होता है, वो जो मर्जी ये करें, चाहे जो कुछ भी उन्होंने करना है ना, उसको आप उसके डिप्रेशन का नतीजा करार दें, आप उसको खुदकुशी का कह दें, आप हादसाती मौत कह दें, आप उसे कुछ भी साबित कर सकते हैं।